जबलपुर जोन GAN नियाजी। जी सर। धन्यवाद साथियों। ये WCRU रेलवे इंस्टीट्यूट का चुनाव जो लड़ रही है, यह प्रत्येक 2 वर्ष के बीच में चुनाव होता है, जिसमें हमने 2 हमारे एक मेन होते सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष, उसके अलावा हमारे 7 मैनेजिंग कमेटी मेंबर हैं। ये आपके सामने जो हैं सारे के सारे योगेंद्र नाथ पांडे जी, हमारे सचिव प्रत्याशी, हमारे दीपक मालविया कोषाध्यक्ष प्रत्याशी, मैनेजिंग कमेटी मेंबर में उस्मान खान हो गए, हमारे सुनील सिंह जी हो गए, ज्ञान सिंह यादव हो गए, 2 साथी और हमारे हैं BBS चौहान और प्लस जितेंद्र मालविया। हमारा एक स्वच्छ वातावरण के साथ रिफ्रेशमेंट और वेलफेयर के जितने भी मौके होते हैं उन सब को सुरक्षित रूप से संचालित करना, प्लस एक अच्छे एटमॉस्फेयर में जो बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी हम कर सकते हैं अपने कर्मचारियों के लिए, इस उद्देश्य के साथ WCRU हमेशा लाल झंडा, जिसका चुनाव निशान लैंप है, हमेशा जो है उसी के लिए जो है उसने प्रयासरत रही है। आगे भी लोगों के बीच में जाएंगे तो इसी टाइप की सुविधाएं उनको जो प्रदान होनी चाहिए वो करते रहें। इसके पहले भी हमारे रेलवे इंस्टीट्यूट का संचालन हमारे अपने ही यूनियन के जीते हुए प्रतिनिधि AP शुक्ला जी द्वारा संचालित हुआ था। आगे भी जो है लोगों का जो विश्वास है हमारे ऊपर, उस विश्वास के तहत हमको पूर्ण विश्वास है कि भारी बहुमत से इस चुनाव को हम जीतेंगे और जिस तरीके से हमने आयाम निर्धारित किया है लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा पहुंचाने का, रिफ्रेशमेंट पहुंचाने का, उसी कल्याणकारी योजना को आगे ही बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ है सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहे योगेंद्र नाथ पांडे जी। सर, क्या प्लानिंग आपकी सोच रखी है रेलवे इंस्टीट्यूट के लिए? धन्यवाद साथियों। हमारे संगठन ने मुझको ये जिम्मेदारी दी है और यदि हमारे मतदाता बहुमत के आधार पर हमको यहाँ पर जिताने का काम करते हैं, जैसा कि अभी पूर्व में भी मतदाताओं ने हम पर विश्वास किया, तो निश्चित तौर पे जो रेल कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं बड़े बड़े जहाँ गार्डन्स वगैरह में जो उनके फंक्शन के लिए, तो यहाँ एक छोटे से मतलब रूप में और अच्छा फंक्शन उनका हो सके कम पैसे कोरोना खर्च काल में लोगों पे काफी कोरोना दिक्कतों का काल सामना में हुआ है, भी तो इसकी जिम्मेदारी आप पे और बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी, लेकिन निभाया भी हम लोग, लेकिन उस पर हमने निभाया भी। सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, हमारी रेलवे की तरफ से जो भी गाइडलाइन मिली उसका पूरी तरह पालन किया। कोरोना के लिए पूरी तैयारी की गई थी और जैसा भी आगे जो भी निर्देश सरकार की तरफ से मिलते हैं उसको निश्चित तौर पे हम पूरा करेंगे, ये वादा करते हैं। और रेल कर्मचारी के परिजनों के लिए, परिवारों के लिए एक चीज़ और ऐड करेंगे, जो अच्छा हो सकता है, जो वेलफेयर के लिए और अच्छा हो सकता है, उन सभी कामों को करने का काम करेंगे। एक जो करना चाहता हूँ वो हम लोगों ने आपस में मीटिंग करके तय किया है कि इस बार जब चुनाव हम जीतेंगे और इंस्टीट्यूट का संचालन हमारे हाथ में दोबारा से आएगा, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हमारे रेल कर्मियों के बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देने का भी प्रबंध करेंगे। जो नीडी लड़के हैं, जो कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन या ग्रुप डी एम्प्लॉय के बच्चे हैं, तो उनको GDC की परीक्षा अगर हो जाती है या LDC के तहत या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए जो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो वो प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ यहाँ पे रख के उनको ये सुविधा प्रदान करने का देखा जाए कि ओवरऑल वेलफेयर रेलवे एम्प्लॉइज का हो सके, यही उद्देश्य रहेगा। यही उद्देश्य रहता है और इसी को हम प्राथमिकता देते हुए आगे काम करते हैं।